Hello students, welcome to the Chetan Bharat Learning and today we will discuss 10 MCQ from Indian Geography। जहां पर आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसमें कि पेनिनसुलर प्लेटू के और साथ में आइलैंड्स के और थोड़ा सा हम टच देने वाले हैं रिवर्स के साथ, है ना। तो अभी हम अब अपने 10 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं जिसमें से हमारा जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सी है? द कार्बी आंगलोंग प्लेटू एंड द मेघालय प्लेटू आर द एक्सटेंशंस ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। The valleys through which Tapi and Mahanadi flow have formed only as a result of the erosional activities of the river। तो ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। तो ये इसमें से अपने को करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन को देख लीजिएगा और आंसर को हमारे साथ मैच कीजिए। ओके, देखो, कार्बी आंगलोंग प्लेटू की मैं बात करूंगा या मेघालय प्लेटू की बात करूंगा तो हमको पता है, क्या पता है कि ये जो ईस्टर्न घाट जाते हैं, है ना, ईस्टर्न घाट होते हैं जो पेनिनसुलर, उसके साथ में हमारे पास जो पेनिनसुलर रीजन है, तो यही जो पेनिनसुलर पोर्शन है यही हमारा एक्सटेंड हो रहा है कहाँ को? मेघालय तक, है ना, मेघालय तक हो रहा है। यानी मेघालय में जो कार्बी आंगलोंग और मेघालय प्लेटू है इसी का एक्सटेंशन माना जाएगा, वो पेनिनसुलर इंडिया में ही काउंट किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, इसको करेक्ट मानते हैं। द वैली थ्रू, जहां पर तापी और महानदी, क्या बोला हमने? तापी और महानदी का फ्लो वो हमें देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? एज अ रिजल्ट ऑफ द इरोजनल एक्टिविटीज ऑफ द रिवर। देखो, बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट है ये। क्यों है? क्योंकि हमें पता है, देखो, अगर आपको पता होगा तापी कहाँ पर इसका फ्लो है, एमपी के पास में इसका फ्लो देखने को मिलता है। और जो हमारे को इसका जो फ्लो है क्यों देखने को मिलता है? सर, ड्यू टू द रिफ्ट वैली। किस चीज के कारण? रिफ्ट वैली के कारण। अब इसका जो फ्लो है वो वेस्टर्न साइड को होगा, मतलब कि ये इसका ड्रेनेज कहाँ है, इसका माउथ कहाँ है? इसका माउथ होने वाला है अरेबियन सी में, है ना, अरेबियन सी में। तो वो बोल रहा है कि ये जो हमारे पास तापी और महानदी है, ये जो फॉर्म हो रही है केवल इरोजनल एक्टिविटी ऑफ द रिवर के कारण फॉर्म हो रही है। नहीं सर, आप गलत है। यहाँ पर हमें टेक्टोनिक एक्टिविटी देखने को मिल रही है और टेक्टोनिक एक्टिविटी से ही हमारे पास रिफ्ट वैली बन रही है और रिफ्ट वैली के कारण ही हमें इनका फ्लो देखने को मिलता है। यानी सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत है, पहली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। आंसर क्या आना चाहिए हमारा? फर्स्ट करेक्ट पूछा है तो ए हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चे, ये हमारे माउंटेन्स हैं, कहाँ के? पेनिनसुलर इंडिया के माउंटेन्स हैं, जिसमें से आपको क्या करना है? अरेंज करना है नॉर्थ टू साउथ की ओर, यानी ऊपर नॉर्थ से साउथ की ओर आपको जाना है, जिसमें मलयगिरी, मुलायनगिरी, महेंद्रगिरी, शेवरॉय, अनायमुड़ी। तो ये है अपना करेक्ट सीक्वेंस। आपको पता है 1 2 3 जो भी है ये आपके साथ 4 ऑप्शन रहने वाले हैं। ओके, आगे आइए बात करते हैं। देखो, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेट में आ रहा है ये पीक और हिल। देखो, मलयगिरी हमको उड़ीसा में देखने को मिलेगी, मुलायनगिरी कहाँ होगी? ये कर्नाटका में होगी, महेंद्रगिरी उड़ीसा में होगी और महेंद्रगिरी तो न्यूज में भी था, आई थिंक लास्ट वीक हमने ये कवर भी किया है। शेवरॉय हिल्स हमको तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं और अनायमुड़ी हमारे को केरला में देखने को मिलेगी, जो कि विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द सदर्न इंडिया। ओके, देखो, अगर मैं इसका सीक्वेंस की बात करूंगा तो सबसे पहले हमारा मलयगिरी आएगा, फिर हमारा महेंद्रगिरी आएगा, उसके बाद मुलायनगिरी आएगा, उसके बाद शेवरॉय आएगा और बिल्कुल नीचे जाके आएगा विच इज अनायमुड़ी, है ना। तो ये उसमें हमारा नेक्स्ट सीक्वेंस कौन सा रहने वाला है? अनायमुड़ी को देखो 5th नंबर पे आएगा, तो 5th पे ये है, ये है, 4 सेम है, फर्स्ट सेम है, यानी दूसरे पे इन्होंने क्या कर रखा है? मुलायनगिरी को रखा है, पर इसमें आंसर आपका बी बनने वाला है, तो बी इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Peninsular soils are generally less fertile than the soils of the northern plains of India, and the northern plains are made up of the ancient igneous and the metamorphic rocks। अब बच्चे, जब इस स्टेटमेंट को आप पढ़ोगे एग्जाम में तो आप थोड़ा डर जाओगे कि सर ये क्या लिख दिया है, कौन लेस होता है, कौन ज्यादा होता है। तो अगर मैं बात करने वाला हूं तो पेनिनसुलर
अगर मैं रीजन की बात करूंगा तो मतलब के हिसाब से कुछ यहाँ जैसे की बात कर रहे हैं, और इससे ऊपर जो वाला पोर्शन जो होगा वो नदन पोर्शन होने वाला है। तो बोल रहा है कि नदन पोर्शन जो है वो ज्यादा फर्टाइल है एज कंपेयर टू पेनिनसुलर पोर्शन से। कैसे, क्यों और क्या कारण हो सकता है? देखो नदन, अगर मैं पोर्शन की बात करूंगा, नदन प्लेन्स की बात करूंगा, तो यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर एक सोइल हमें देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं एलुवियल सोइल, है ना, जिसको बोलते हैं एलुवियल सोइल। अब एलुवियल सोइल क्या करती है, एलुवियल सोइल कैसे बनती है और क्या करती है? तो हमें पता है कि वो एक फर्टाइल सॉइल मानी जाती है। हमने वो पढ़ रखा है जिसमें तराई रीजन होता है, भांगर होता है, खादर होता है, मतलब कि वो नदन प्लेन्स ही में ही हमें देखने को मिलता है ज्यादातर। ओके, तो यहाँ पर ये जो सॉइल है, ये जब इरोजन होता है और रिवर्स क्या करती हैं, एक एजेंट करते होती हैं जो इरोड करती हैं, उसके बाद उन सेडिमेंट्स को डिपॉजिट किया जाता है। वो सेडिमेंट्स जो होते हैं जो एलुवियल फैंस बनाते हैं, और वहां से जब वो प्लेन्स में हमें वही सेडिमेंट देखने को मिलते हैं, तो यही बिल्कुल मिनरल रिच हमें देखने को मिलते हैं, मिनरल रिच होते हैं, जिस कारण से हम बोल सकते हैं कि जो पेनिनसुलर पोर्शन है, जहां जहां पर हमें ज्यादा फर्टाइल सॉइल देखने को मिलती है एज कंपेयर टू, सॉरी पेनिनसुलर नहीं, नदर्न प्लेन्स में हमें ज्यादा फर्टाइल सॉइल देखने को मिलती है एज कंपेयर टू पेनिनसुलर इंडिया। दूसरा था कि जो नदर्न प्लेन्स है आर मेड अप ऑफ द एंशिएंट इग्नियस एंड द मेटामॉर्फिक रॉक। तो प्यारे बच्चों, अगर तुमको पता है, अगर तुमने ये स्टोरी पढ़ रखी है कि जब नदर्न प्लेन्स जो बने थे, है ना, जो बने थे, तो वो किस चीज से बने थे? सर, जब दो प्लेटें आपस में टकराई थी, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, और सर आपने हमें बता रखा है कि कॉन्टिनेंटल प्लेट्स इतनी नीचे नहीं जा पाती हैं कि वहां से हमारे को वोल्केनिक एक्टिविटी हो। जब वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं होगी, जब नहीं होगी तो फिर वो इग्नियस रॉक कैसे बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो इग्नियस नहीं बनेगा, मतलब कि ये स्टेटमेंट हमारी गलत होने वाली है। तो अपने को इसमें करेक्ट पूछा है, फर्स्ट हमारा बिल्कुल हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। क्लियर? ओके, दूसरी हम बात नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन इंडिया द ईस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड अक्रॉस 4 स्टेट्स ओनली। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, एग्जामिनर पूछता है और आप फंसते हैं और आपसे नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं? देखो, अगर मैं ये आपको बना देता हूं, अगर ये हमारा सदर्न पोर्शन है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो ईस्टर्न घाट रहने वाले हैं वो सिर्फ 4 स्टेट्स में ही हमें देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? उड़ीसा है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उसके बाद है तमिलनाडु है, उसके बाद कर्नाटका है। तो ये 4 ये होंगे नहीं, इसमें एक और भी ऐड होगा विच इज तेलंगाना। तो ये 5 स्टेट रहने वाले हैं, 4 नहीं होंगे। तो 5 होंगे, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत होने वाली है, गलत हो जाएगी। तो पहली स्टेटमेंट तो हमारी गलत होगी। सेकंड इज चिलिका लेक इज स्प्रेड अक्रॉस 2 स्टेट ओनली। तो हमें पता है चिलिका लेक कहाँ पर है? सर ये उड़ीसा में होती है। तो उड़ीसा में होती है तो वो एक ही स्टेट में होगी, 2 स्टेट में नहीं होगी। तो दूसरी स्टेटमेंट भी गलत हो गई। बच्चे, बेम्बनाद लेक इज लोकेटेड इन 1 स्टेट ओनली। अब हमें पता है बेम्बनाद लेक कहाँ है? केरला में। बेम्बनाद लेक कहाँ है? वो केरला में है। तो मतलब कि सर तीसरी स्टेटमेंट हमारी सही है, पहली गलत है, दूसरी गलत है। तो इसमें हमारे पास इनकरेक्ट पूछा गया है। तो जिसमें इनकरेक्ट कौन सी है? 2 स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, पहली और दूसरी, तीसरी हमारी सही है। तो ये हमें पता है ऑप्शन बी होने वाला है। ओके, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, है ना, कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन बना है। Kanyakumari is the meeting point of eastern and the western coastal plains. The western coastal plains are wider than the eastern coastal plains. Kularu and Pulicat lakes are located on India's eastern coast. तो ये 3 स्टेटमेंट है। देखो, अगर हम बात करेंगे तो ये क्या, ये देखो, ये जस्ट एक इंफॉर्मेटिव, अब न्यूज बन जाती, न्यूज मतलब कि इंफॉर्मेटिव स्टेटमेंट बन जाती है, जिसमें क्या है कि जो ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न जो घाट है, ईस्टर्न जो प्लेन्स है, तो वो और जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, ये दोनों ही कहाँ पर, इनका मीटिंग कहाँ पर देखने को मिलती है? कन्याकुमारी में। तो ये एक इंफॉर्मेटिव बात है जो कि आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वाइडर, तो ये आपको पता है
क्यों वाइडर होते हैं? क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ जो रिवर्स होती हैं वो इस तरीके से चलती हैं बच्चे, है ना, वेस्ट टू ईस्ट उनका फ्लो होता है। तो सारा जो सेडिमेंट होते हैं वो यहाँ लेके आ जाती है, तो यहाँ पर सारा सेडिमेंट जो होगा वो यहाँ लेके आएंगी। तो जिस कारण क्या होगा, जो हमारे जो वेस्ट सॉरी हाँ जो हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो रहने वाले हैं, अच्छा इन्होंने क्या लिखा है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वाइडर देन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो ये स्टेटमेंट गलत होने वाली है ना, क्योंकि हमारे जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो वाइड होंगे ना कि वेस्टर्न होंगे, तो दूसरी स्टेटमेंट गलत है। बाकी द कुलेरू एंड पुलिकट लेक्स आर लोकेटेड ऑन इंडियाज ईस्टर्न कोस्ट। तो अब ईस्टर्न कोस्ट में बोला गया है, तो बच्चे कुलेरू लेक कहाँ है? अगर आपको पता होगा तो आंध्र प्रदेश में कुलेरू लेक देखने को मिलती है। एंड पुलिकट लेक इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ द, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर में देखने को मिलेगी, तो इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट में देखने को मिल रही है। तो बात ये भी सही है, तो तीसरी स्टेटमेंट हमारी सही है, पहली स्टेटमेंट हमारी सही है, पर दूसरी स्टेटमेंट हमारी गलत है, हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट, तो ओनली वन जो है बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। अच्छा ये सेम ही हो गया क्या? ये सेम ही कर दिया है, ये सेम ही क्वेश्चन डाल दिया है, कोई बात नहीं। तो इसका ए है, आपको पता लग चुका है ना, सेम ही क्वेश्चन हो चुका है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द अंडमान एंड निकोबार islands, consider the following statement: the little Andaman is separated from the Nicobar island by the 10 डिग्री चैनल, है ना, कि जो लिटिल अंडमान है वो सेपरेट हो रहा है फ्रॉम द निकोबार, कहाँ से? कितना सर? 10 डिग्री चैनल है, उसके कारण। ओके, तो ये निकोबार आ गया, लिटिल अंडमान हो गया, ठीक है। पीटी आइलैंड इज इज ए कोरल आइसलेट, ठीक है, तो ये अनइनहेबिटेड कोरल आइसलेट है इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ, बच्चे अंडमान निकोबार नहीं है, ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप में हमें देखने को मिलेगा। तो मतलब कि ये दूसरी स्टेटमेंट गलत है, पहली सही है। तो जो पहली सही है, करेक्ट पूछा है, तो ओनली वन जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद रेफरेंस टू द अंडमान निकोबार आइलैंड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: द कैपिटल सिटी ऑफ द अंडमान निकोबार आइलैंड इज लोकेटेड इन साउथ अंडमान। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 10 डिग्री चैनल सेपरेट लिटिल अंडमान एंड द ग्रेट अंडमान। सर यहाँ पर ग्रेट अंडमान नहीं, ग्रेट निकोबार होना चाहिए, तब ये स्टेटमेंट सही होती, ऐसे स्टेटमेंट ये गलत है। इंडिया सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट इज एट द सदर्न टिप ऑफ द ग्रेट निकोबार, तो अपने को करेक्ट बताना है इसमें से, तो बिल्कुल सही बात है। तो यानी फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, तो ऑप्शन सी हमारा जो होना चाहिए वो बिल्कुल सही होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये बच्चे एक बैरन आइलैंड है और ये भारत का मोस्ट, है ना, भारत का सिर्फ सिंगल ही एक एक्टिव वोल्केनो है जो कि भारत में है। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में है। ओके, इट इज ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया, जो कि मैंने ही बता दिया, कोई बड़ी बात नहीं। इट लाइज इन द अंडमान सी, फिर से मैंने ही बता दिया। तो ये नॉर्थ अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में लोकेटेड है। ओके, इट इज लोकेटेड, अच्छा ये भी मैंने ही बता दिया है, तो तीनों स्टेटमेंट मैंने ही बता दी है, तो बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑल थ्री जो होगा हमारा सही आंसर रहने वाला है। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फ्लोइंग आइलैंड्स मिनिकोय, अगाटी, Shetland and the Kavarati. Which of the following is the correct order of the above islands of Lakshadweep from north to south? तो ये आइलैंड्स हैं जो कि लक्षद्वीप में है, हमें अगेन नॉर्थ से साउथ की ओर अरेंज करने हैं। देखो मुझे पता है, क्या पता है, मुझे इतना पता है कि मिनिकोय सबसे लास्ट में होता है, ठीक है, इसके बाद मालदीव होता है। अब इसके बीच का मुझे एक चैनल भी पता है, 8 डिग्री चैनल बोलते हैं इसे, है ना, 8 डिग्री चैनल होता है। तो इतना तो मुझे पता है, यानी मिनिकोय सबसे एंड में होना चाहिए। अब मिनिकोय एंड में कहाँ है? सबसे लास्ट, एक ये है और एक ये है, मतलब कि इन दो में से कोई एक सही आंसर होना चाहिए। ओके, बढ़ते हैं आगे। अब मुझे पता है मिनिकोय से ऊपर आता है कवरत्ती, है ना, तो मिनिकोय और कवरत्ती जो होगा ये 9 डिग्री चैनल होगा, बिल्कुल सही बात है, 9 डिग्री चैनल होना चाहिए, है ना।
यानी फर्स्ट के बाद में आना चाहिए, फर्स्ट के बाद में आना चाहिए फोर्थ। तो कहाँ है, तो ये फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट के बाद में फोर्थ आना चाहिए, कवरती हो गया। अब कवरती के ऊपर कौन सा है, ऊपर कौन सा होगा, अगाटी होगा। बट अगाटी जो है यहाँ पर ये 10 डिग्री चैनल अंडमान में हमने पढ़ा है, और 11 डिग्री चैनल जो होता है वो भी एक आइलैंड ही होता है, वो अगाटी नहीं होगा। और सबसे जो नॉर्थ में हमारे को आइलैंड देखने को मिलता है, इसका नाम है चैटलैट, है ना। चैटलैट करके एक आइलैंड होता है जो सबसे ऊपर सबसे नॉर्थ में देखने को मिलता है हमें लक्षद्वीप में। अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर तो आप मुझे बता दीजिएगा। मेरे हिसाब से जो 11 डिग्री चैनल है वहां पर अमीनी द्वीप कुछ ऐसा, अमीनी द्वीप एक आइलैंड है जो कि कहाँ पर है, लक्षद्वीप में है। तो इसका आप लोग मुझे कंफर्म करेंगे कि बिल्कुल सर अमीनी द्वीप ही है जो 11 डिग्री चैनल बनाता है। और ये इसमें आपका जो आंसर रहने वाला है, ए आंसर बिल्कुल सही रहने वाला है। तो आज हमने 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। तो यहाँ तक हमारा इंडिया का फिजियोग्राफिक जो भी मैपिंग जो भी होती है हमने सारा पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा जो है आइलैंड्स को, कुछ क्वेश्चंस हमारे आइलैंड्स के बच गए हैं, बाकी हमने सारा पढ़ लिया है। अब हम रिवर्स की ओर आ रहे हैं, तो इससे इससे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम रिवर्स की बात करेंगे। तो उसके बेस के ऊपर हम 10 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर कोई डाउट होगा तब भी कमेंट में आप कर सकते हैं। आज के लिए फिर इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।